महात्मा एक कुटिया बनाकर रहते थे, तो उधर से एक बहेलिया निकला, जाल में तोते फंसाए। महात्मा ने कहा क्या बात, कहां जा रहे? इनको बेचेंगे बाजार में। अब महात्मा का कोमल हृदय बोले इन्हें बंधन से मुक्त कर दो, हम किसी को बंधे हुए नहीं देख सकते, तुम्हें जो रुपया मिले हमसे ले जाओ, हमारे पास है। उसने कहा ठीक है, 50 रुपए में बिकती आप दे दो। महात्मा बोले हमसे 100 ले जाओ। इन्हें छोड़ दिया। महात्मा को बड़ा संतोष हुआ कि चलो इनको मुक्त कराया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज हमने छुड़वा दिया, ये फिर फंसेंगे, तो एक काम करें, इनको सिखाएं ताकि ये जाल में न फंसे। तो गुरुजी ने एक तोता अपने पास रख लिया, बाकी उड़ा दिए। उस तोते को गुरुजी रोज सिखाते, बेटा पढ़ो, बहेलिया आएगा, तोता कहे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तोता बोला जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, तोता बोला दाने डालेगा, अब कहो हम नहीं फंसेंगे, तोता कहे हम नहीं फंसेंगे। 1 महीने रखा, और महाराज वो 1 महीने क्या 4-6 दिन में ही आगे आगे बोलने लगा। गुरुजी कहे बहेलिया, तोता कहता आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। गुरुजी बोले पक्का यार, पूरा पक्का। आगे आगे बोले। ये जितने तोते होते हैं ये गुरुओं से आगे ही आगे बोलते हैं, उन्हीं से सीख कौन से आगे भाई आएगा, जाल बिछाए। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छा, तुमने मंत्र याद किया, हमने तुम्हें चेला बनाया, अब तुम औरों को चेला बनाओ, सबको सिखाओ ये मंत्र, ताकि कोई जाल में ना फंसे। अब वो गया तो सब तोतों को इकट्ठा करके बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डाल। अब 200-400 तोते आकाश में उड़े, वो यही कहते हो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया आया, महात्मा जी के पास गया, आपने हमारा धंधा चौपट कर दिया, अच्छा मंत्र सिखाया, वो काहे को फंसेंगे? महात्मा मुस्कुराए, बोले फंसेंगे क्यों? बोले तोते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि तोते को सिखाओ कि पट्टू सीताराम कहो, तो तोता बोलता राम राम, सीताराम, राम राम, और बिल्ली दिखती है तो राम राम भूल जाते, टें 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 करता है। तो महात्मा जी ने कहा ये तोते हैं, इनको बातें याद हैं, पर ये फंसेंगे, तुम जाल बिछाओ। बहेलिया ने जाल बिछाया, दाने डाले। महात्मा बोले फंस जाए तो हमारे पास ले आना। और तोतों का क्या हाल, उड़ते आ रहे, और बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, ये मंत्र भी बोलते आ रहे और जाल में बैठते जा रहे सब। अच्छा, जितने जाल में फंसे सबको मंत्र याद है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा ना, मंत्र तो उन्हें इतने याद है पर फंसे जाल में है। मंत्र इतने याद कि दूसरे को बताएं, फंस गए। बहेलिया बोले चलो ले चलें गुरु जी के पास। अब महात्मा जी ने देखा को और फंसे होंगे, लेकिन देखा सबसे आगे उनका वो चेला ही फंसा जिसको सिखा कर भेजा था कोई। गुरु जी ने कहा क्यों भाई, हमने बहेलिये से तुम्हें बचा तो लिया, लेकिन तुम जाल में क्यों फंसे? सो क्या बोला? गुरु जी आपका मंत्र झूठा। झूठा? बिल्कुल। कैसे? महात्मा बोले मंत्र तो सही है। कहा कैसे? याद है? हाँ याद है। बताओ। बहेलिया आएगा। गुरु जी बोले आया था कि नहीं, ये बताओ। बोले हाँ बहेलिया तो आया था। तो बोले मंत्र सच्चा कि झूठा? हाँ नहीं सच्चा है। जाल बिछाएगा? उसने जाल बिछाया था। हाँ। दाने डालेगा? दाने डाले थे। बोले बिल्कुल। तो बोले मंत्र तो सच्चा है। आगे क्या है? बोले हम नहीं फंसेंगे। बोले फिर क्यों फंस गए? अरे बोले हमें क्या पता, हम समझ रहे सब मंत्र ही करेगा, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो पढ़ाई के बाद परीक्षा होती है, तो भगवान परीक्षा लेते हैं कि ये ज्ञान की बात कर रहा है, वैराग्य की बात कर रहा है, भक्ति की बात कर रहा है, तो थोड़ा देखें तो। और वही हुआ। पंचवटी है ये, पंच तत्व के शरीर में ज्ञान वैराग्य भक्ति का सत्संग करने वालों के जीवन में वासना परीक्षा लेने आती है कि ज्ञान सच्चा कि कच्चा, भक्ति सच्ची कि कच्ची, वैराग्य सच्चा कि कच्चा,